और इसी बीच एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको दे रहे हैं। एलजी ने G20 की तैयारियों की समीक्षा की है। एलजी ने G20 की तैयारियों की समीक्षा की, जैसे कि मई के 22 से 24 G20 की बैठक कश्मीर में होनी है। उसी के मद्देनजर एलजी मनोज सिन्हा ने ये बैठक की है और G20 की तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर से एलजी मनोज सिन्हा ने इस बैठक की अध्यक्षता की और G20 की तैयारियों को लेकर इसमें जानकारियां ली गई और एक तरीके से समीक्षा की गई कि किस तरीके से तैयारियां की जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से सिक्योरिटी ग्रिड को किस तरीके से मजबूत किया जा रहा है और इस बैठक की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां एलजी मनोज सिन्हा ने खुद इस बैठक को चेयर किया, इसकी अध्यक्षता की और आगे आने वाले कुछ हफ्तों में G20 की बैठक कश्मीर में हो रही है। तमाम डेलीगेट्स यहां पर पहुंचेंगे और किस तरीके से तैयारियां G20 समिट को लेकर की जा रही हैं, क्योंकि भारत इस साल G20 की मेजबानी कर रहा है, तो भारत के हर एक हिस्से में G20 की कुछ बैठकों का सिलसिला जारी है। उसी क्रम में कश्मीर में भी G20 की कुछ बैठकें रखी गई हैं, जिसके मद्देनजर एलजी मनोज सिन्हा ने ये बैठक की है। इस बैठक की अध्यक्षता की, तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं सुरक्षा के लिहाज से, अगर सौंदर्यीकरण की बात की जाए, आवाजाही की बात की जाए, रहने खाने के इंतजामों की बात की जाए, ये वो तमाम तैयारियां हैं जिनकी समीक्षा एलजी मनोज सिन्हा ने खुद की है और फिर इसकी जानकारी ट्विटर के जरिए साझा की है। तो एलजी मनोज सिन्हा ने G20 की तैयारियों की समीक्षा की है। परवेज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। परवेज, बैठक की तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, क्या ये पता चल पाया है कि कौन से मुख्य अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे और क्या कुछ हुआ इस बैठक में, किन अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और किस तरीके से समीक्षा की गई है तैयारियों की? बिल्कुल जैस्मिन, मैं आपको बता दूं कि बहुत ही अहम और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग ये आज की यहाँ जो राजभवन श्रीनगर में हुई। आज सुबह ही एलजी यहाँ जम्मू से आए और सबसे पहले उन्होंने ये G20 की प्रिपरेशन मीटिंग जो है यहाँ पे राजभवन में बुलाई, जिसमें न सिर्फ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के आला अधिकारी, जिसमें चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता हैं और बाकी सेक्रेटरीज और बाकी अफसरान हैं, बल्कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके हेड्स भी हमने देखा कि वो इस मीटिंग में शामिल हुए। हमने देखा कि डीजीपी दिलबाग सिंह जो हैं वो खुद इस मीटिंग में शामिल रहे हैं। जो इतलात मिल रही हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि इस मीटिंग के दौरान दोनों पहलुओं पे रिव्यू लिया है एलजी ने। दोनों यानी कि प्रिपरेशंस किस तरह की रहेंगी यहाँ पे, जब G20 टूरिज्म समिट के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ वादी का रुख करेंगे, उनकी अकोमोडेशन, उनके रहने सहने का इंतजाम, उनकी ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम, वो जिन वेन्यूज पे उनके फंक्शंस होंगे, जिन वेन्यूज पे समिट होंगे, उन जगहों के इंतजामात और सबसे अहम जो है वो सिक्योरिटी को लेकर जो इंतजामात किए जाएंगे उनका भी जायजा जो है एलजी ने इस मीटिंग में लिया। यहाँ पे ये बात बताना काफी जरूरी होगा कि जब से भारत ने ये ऐलान कर दिया है कि G20 समिट जो है, टूरिज्म समिट जो है वो कश्मीर में होगा, तब से ही अगर हम सरहद पार से देखें तो वहां से ऐसी खबरें मिल रही हैं कि शायद मिलिटेंट इस कोशिश में है, इस फिराक में है कि किस तरह से वो कोई बड़ा हादसा यहाँ पे करें ताकि एक खबर जैसी बन जाए G20 मीटिंग से पहले और अपने आप को हाईलाइट करें। लेकिन वहीं अगर हम सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से बात करें तो हाई अलर्ट पे सिक्योरिटी फोर्सेस है यहाँ पे। जो एरियाज इस G20 मीटिंग के अंडर आते हैं वहां की सैनिटाइजेशन पिछले 4 रोज 5 रोज से लगातार जारी है। एंटी माइंस अगर हम देखें जो मशीन्स होती हैं वो उनका यूज किया जाता है। दूसरा, हाल ही में जो पुलिस के आला अधिकारियों ने भी एक मीटिंग बुलाई, उसमें साफ कहा गया था कि एनएसजी कमांडोज जो हैं वो गार्ड करेंगे इस मीटिंग वेन्यू वगैरह इसको, और जब SKICC में ये मीटिंग होगी
होगी तो जो डल का एरिया आता है उसको मार्कोस जो है वो उसको गार्ड करेंगे, जो स्पेशल ये सी फोर्स होता है हमारे यहाँ वो गार्ड करेंगे उसको। तो कुल मिला के देखें सीसीटीवी कैमरास का एक बहुत बड़ा एक जाल बिछाने जा रहा है इन दिनों में, ताकि किसी भी गलत हरकत को जो सरहद पार से करने की कोशिश की जाए उस पर एक तो कड़ी नजर रखी जाए और उसको नाकाम कर दिया जाए। यहां पे हमने देखा कि सिक्योरिटी के एलॉबोरेट इंतजाम पहले से ही यहां पे कर दिए गए हैं। खासतौर अगर हम वेन्यू की बात करें, जो एयरपोर्ट से लेके SKICC तक का जो वेन्यू है, क्योंकि इसी के बीच में इनकी अकोमोडेशन वगैरह भी रहती है इसी वेन्यू पे, तो इसमें जो एलॉबोरेट सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो किए जाएंगे। दूसरी और जो इस मीटिंग में एक पहलू जिस पे LG मनोज सिन्हा ने रिव्यू लिया वो ये है कि जो स्मार्ट सिटी का काम है जिसकी डेडलाइंस थोड़ी डिले हो गई हैं, उस पे काम कहां तक पहुंचा है, क्योंकि 22 मई को अब ये डेलीगेट्स यहां पे आएंगे, तो क्या 22 मई से पहले जो श्रीनगर में स्मार्ट सिटी के काम शुरू कर दिए गए थे, क्या वो पाई तकमील तक पहुंचते हैं, ये इन सब चीजों का भी रिव्यू जो है LG मनोज सिन्हा ने इस मीटिंग के दौरान लिया। कुल मिला के फोकस इसी बात पे रहता है कि जो मीटिंग हुआ है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मीटिंग है कश्मीर के हवाले से भी और पूरे भारत देश के हवाले से भी, ये काफी एक अहम मीटिंग है, तो फोकस इसी बात पे है कि कोई अनहोनी कोई घटना ऐसी ना हो या फिर कहीं कोई चूक ना रह जाए इंतजामात में भी, जिसकी वजह से जो है मैसेज जाए। जी, क्योंकि जिस बदले हुए कश्मीर की बात की जा रही है उसे फिर स्थापित भी करना जरूरी है, क्योंकि बार बार अगर ये दावा किया जा रहा है कि 5 अगस्त 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर और खास तौर पर कश्मीर की जो तस्वीर बदली है वो किस तरीके से बदली है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के डेलीगेट्स जब यहां पहुंचेंगे तो फिर वो उस बदली हुई तस्वीर को देखेंगे। उस लिहाज से ये बैठक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण। परवेज लगातार बने रहिए और हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज कौल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, इस वक्त जो सबसे बड़ा जिस पर गौर करने की जरूरत है वो सिक्योरिटी के लिहाज से है, क्योंकि बीते कुछ दिनों में जो घटनाएं हमने देखी और जिस तरीके से एनकाउंटर्स हुए, उस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि तमाम तैयारियों की समीक्षा एक तरफ और किस तरीके से डेलीगेट्स आएंगे, रहेंगे, एक्टिविटीज कंडक्ट की जाएंगी, वो तैयारियां एक तरफ और सुरक्षा के लिहाज से तैयारियां एक तरफ। मनोज। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, ये एक बहुत बड़ी मीटिंग है G20 की, जो मीटिंग श्रीनगर में हो रही है, और उसमें खास जो फोकस है मैं आपको बता दूं कि वो टूरिज्म सेक्टर रहेगा, क्योंकि इसमें अलग अलग देशों के 20 देशों के जो लोग हैं वो यहाँ आएंगे और उनकी सिक्योरिटी का जो पहला जो कंसर्न है वो सिक्योरिटी का ही कंसर्न रहता है, और इसलिए इससे पहले ही जो मीटिंग है उससे पहले ही इंतजाम किए गए हैं। हमने देखा कि अलग अलग एजेंसीज की तरफ से मीटिंगें की गई हैं, चाहे वो डायरेक्टर जनरल पुलिस जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह हूँ, या ADGP कश्मीर हूँ, या फिर ADGP जम्मू हूँ। तो सिक्योरिटी का ये जो सिनेरियो है उस पर खास ध्यान दिया जा रहा है, और खासतौर पे जो वेन्यू है SKICC जहां पर ये मीटिंग होने वाली है, उसका जो लेक का जो इलाका है, जो हमें सोर्सेज से पता चला है कि वहां पर भी काफी सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएंगे, जो नेवी के लोग हैं वो भी वहां पर तैनात किए जाएंगे। तो आज जिस तरह से ये मीटिंग हुई है, LG मनोज सिन्हा ने जो मीटिंग ली है उसमें सिक्योरिटी एजेंसीज के काफी अधिकारी भी मौजूद थे और डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह भी मौजूद थे। तो जाहिर है कि सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो ये है कि जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है उन गेस्ट्स की और बाकी लोगों की भी, क्योंकि जिस तरह के इनपुट्स लगातार आ रहे हैं कि आतंकी कोई न कोई घटना अंजाम देने की कोशिश करेंगे, उन घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है उसके लिए काफी इंतजाम किए जा रहे हैं। कि जैसे आपने कहा कि हमने देखा कि अभी 24 घंटों में ही 4 जो है मिलिटेंट्स उनको मार दिया गया, तो जो LOC क्रॉस कर रहे थे कुपवाड़ा में उन्हें मार गिराया गया, और साथ ही बारामूला में भी 2 मिलिटेंट मारे गए। तो सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो लगातार चौकस हैं, वो कोशिश यही है कि ये जो इवेंट है, जो बहुत ही बड़ा इवेंट है जम्मू कश्मीर के लिए, भारत के लिए, G20 की जो मीटिंग होने वाली है श्रीनगर के अंदर, वो बिल्कुल अच्छे से हो, कि उसमें किसी तरह के कोई गड़बड़ी फैलाने की अगर कोई किसी तरह से भी कोशिश की जा रही है उसको पहले ही नाकाम बनाया जाए। और उसी जो हम ये कहें कि उसी कवायद के तौर पर आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ये मीटिंग ली है, जिसमें साफ ये संदेश दिया गया, और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये तक कहा है कि ये बहुत बड़ा इवेंट है, इसलिए तमाम तर तैयारियां की जाएं, चाहे वो सिक्योरिटी की हों या जो बाकी की जो सुविधाएं हैं, जो मेहमान आएंगे, जो इसमें शिरकत करेंगे, उनके लिए तमाम तरह की तैयारियां जो हैं वो कमल की जाए। जी
बिल्कुल मनोज, और जिस तरीके से इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कश्मीर इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के किसी इवेंट को होस्ट करने जा रहा है, इस लिहाज से भी ये बैठक, ये मीटिंग अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। मनोज और परवेज, आप दोनों का ही हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।